हालेलुया। ब्रदर, प्रभु के साथ रहो, सीखो। कौन बोलता है सिर्फ पास्टर प्रेयर करेगा तो ठीक होगा? शो मी इन द बाइबल। आज सुबह मैं और भाई दिनेश वचन पढ़ रहे थे ऑफिस में, पता है क्या लिखा था? ये नहीं लिखा था पास्टरों में ये चिन्ह होगा, वे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। नो, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में। बोलो बाजू वाले को, तू बीमार को चंगा कर सकता है। बोलो तू दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। बोलो तू नई नई भाषाएं बोल सकता है। बोलो तू सांपों को उठा सकता है। यस यू। कौन बोलता है, मुझे बताइए, कौन बोलता है आपको कि सिर्फ पास्टर प्रेयर करेंगे तो ही हम चंगे होंगे? कहां लिखा है बाइबल में? आपको एक मैं टेस्टिमनी बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। अफ्रीका की, मैंने बहुत बार सुनाई है ये। अफ्रीका में एक गांव है, वहां पर ना कहते हैं कि नहीं, अफ्रीका में नहीं है एग्जैक्टली, कहते हैं आसपास में गांव है जहां पर बहुत ठंड रहती है वहां पर, और कभी कभी ना वहां पर स्नोफील्ड गिरती है। स्नोफील्ड समझते हैं? बर्फ की बारिश। देखा होगा आपने, सेंटा क्लॉज गर्मी में कभी नहीं आता है, पता नहीं इसको गर्मी से एलर्जी है, ठंडियों में ही घूमता रहता है यहाँ वहां पर, है ना? करते हैं ना लोग। हम तो नहीं करते हैं सेंटा, हम लोग उसको नहीं बुलाते हैं हम लोग, कि वो में बाइबल में नहीं मिलता ना ही हम ट्री रखते हैं। बोलो ट्री। एक बहन आई, आपके चर्च में ट्री क्यों नहीं है? मैंने कहा क्यों रखूं, सारे लफड़े तो उधर से ही चालू हुए। न रहता न खाता, खुद भी खाया, हमको भी फंसा के चले गए। इसलिए प्रभु ने जक्कई से कहा, नीचे उतर। कहां चढ़ा है लफड़े की जगह पे, नीचे उतर। और यीशु ने पेड़ से कहा, सूख जा। डोंट वरी, जो लगाते हैं लगाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें एडवाइस मत दो लगाने की प्लीज। आपको लगानी है अब लगाओ, चढ़ जाओ, बैठो, खाना खाओ, उधर नेस्ट बना के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया हमें बगैर मांगे सलाह न दो। है ना, कुछ लोग आते हैं ना चौधरी बनने के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। पता है, मैं तो उनको देखता ही रहता हूं। कभी आपको कोई बहुत सलाहें दे ना, घूर घूर के देखो, उनको बोलो ये सलाहें आपके जीवन में काम आई है। शाऊल क्या बोलता है दाऊद को पता है? ये पहन, वो पहन, ये पहन, वो पहन। आप क्यों नहीं पहन के जाते? नहीं, मैं नहीं पहनेगा यार। इसके पहले कि आप दूसरे को सलाह दो, जरा देखो वो सलाह आपके जीवन में काम करती है क्या? हालेलुया। एक गांव में बहुत ठंड थी, ये रियल टेस्टिमनी है, मेरे पास की डॉक्यूमेंट्री है, आर्टिकल है मेरे पास। पता है उसमें क्या हुआ? उस गांव में एक बहन प्रेग्नेंट थी, और वहां पर एक ऐसा बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको उसी समय निकाल के थोड़ी सी हीट देते हैं वो लोग। गर्म पानी की थैलियां आती है ना, जो वॉशरूम में पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर लिटा देते हैं वो, माइनर सा गर्म पानी करवा के। अब वो बहन प्रेग्नेंट है। जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने नर्स को कहा जल्दी से थैली लेके आओ। वो नर्स भाग भाग के गई थैली लेने के लिए, थैली नहीं थी। स्टाफ ने उनको बताया नहीं कि थैलियां खत्म हो गई हैं। अब बच्चा ठंड में पड़ा हुआ है, और ऐसी ठंड होती है कहते हैं वहां पर कि बकायदा लोग मर जाते हैं। अब उसी गांव में एक चर्च थी, सबने बच्चे को उठाया, भाग गए, और बच्चे को चर्च के सामने रख दिया। सब लोग वहां पर खड़े थे, कोई छोटी सी फेलोशिप चल रही थी वहां पर।
तो एक दूसरे को बोलने लग गए कि हमारे पास थैली नहीं है, यहाँ से शहर जाएंगे तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, प्लीज कुछ करो, प्रेयर करो कि बच्चा कुछ हो नहीं। आप जानते हैं वहां पर छोटी सी बच्ची थी, खाली 9 या 10 साल की थी, उसका नाम भी मेंशन है वहां पर, रूथ। बॉय कट बाल थे उसके। तो रूथ आई, क्या हुआ, वो बच्ची को बुलाया उन्होंने, वो प्रेयर करती है उस चर्च के अंदर सबके लिए, 9-10 साल की है। सब ने उसको बोला, रूथ ये बीमार है, कोई बात नहीं, यीशु पापा देख लेंगे। उस बच्चे के लिए पता है उसने प्रेयर की, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। ये तो कोई इनोसेंट प्रेयर देखो उसका। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत प्रेयर डेकोरेट करके प्रभु को देनी है, सारे वचन बोलने, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो। और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ अभी भरपूर हो गई प्रार्थना, तब तक हम करते रहते हैं। पर वो बहुत इनोसेंट प्रेयर थी। प्रभु को बोलती है, प्रभु प्रभु आप इससे बचा लीजिए, जल्दी से थैली भेज दीजिए प्रभु, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, थैली के साथ एक डॉल भी भेज दीजिए, ताकि ये इसको हक करके फील कर पाए तू उससे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं उस लड़की की प्रेयर ने क्या किया? आप सोचेंगे ब्रदर कुछ चीजें लेट आती हैं तो कितनी अच्छी है ना, स्लो, कुछ चीजें देरी से होती हैं। आपको पता है उसी दिन 2 घंटे के बाद उस आर्टिकल में लिखा था कि उस चर्च के अंदर एक पार्सल आया था। उस पार्सल को इतना मजबूती से बांधा गया था कि वो लोग कह रहे थे कि सीजर काम नहीं कर रही थी, वो अटक रही थी, तो उन्होंने छुरे का इस्तेमाल किया था। और जैसे उन्होंने पूरा फाड़ा तो उसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें थी। पहले हाथ डाला, सॉक्स निकले, फिर हाथ डाला, किशमिश निकली, फिर हाथ डाला, कैंडीज निकले। रूथ उधर ही खड़ी है, सब उसको देख रहे हैं, सब डर रहे थे ये पार्सल आया कहां से है और चर्च के एड्रेस पे इसी टाइम पे कैसे आया है। पहले तो क्वेश्चन ये था। सब निकाल रहे थे और रूथ वहां खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे। और रूथ ने पता है क्या कहा? चेक करो, थैली होगी। किसने हाथ डाला, थैली निकली। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या कहा? चेक करो, डॉल भी होगी। हाथ डाला गया, डॉल भी निकली, वो बच्चा बच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये पार्सल आया कहां से? ये टाइम पे ही कैसे आया? जब उस नंबर पे कॉल किया गया जहां पर पार्सल पे नंबर था, वहां कॉल किया गया, पता चला वो पार्सल इंडिया से है। और वो पार्सल को जब कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी ऐड पढ़ी थी नेट पे कि आप लोग वहां पर बहुत तकलीफ में रहते हो और हमने आपके चर्च के बच्चों के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। तो बोला, उनसे बात हुई, बोला कभी भेजी है? बोला 4 महीना पहले, पार्सल आज मिला है। आप बिलीव कर सकते हैं? हैरान करने वाली बात बताऊं, जिस बंदे ने उस पार्सल को भेजा था, ही इज अ मैन फ्रॉम मुंबई। वो बॉम्बे से हैं। He's a man from Bombay. He's doing ministry. वो सेवा करता है यहां पर। वो बंदा सो चुका है प्रभु में अभी। उन्होंने भेजा था उधर। वो हमेशा करते थे लोगों के लिए चैरिटी वर्क्स। उनको एक एड मिली थी कि एक गांव है, वहां पर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही उनको एक लेटर लिखा था। वो लेटर उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था कि मैं कुछ देना चाहता हूं बच्चों के लिए, आपके चर्च के लिए, किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूते, सॉक्स, ये वो। और देखो वो पहुंचा किस जगह पर है। कहिए अपने पास वाले को, खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन, है ना? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब देखिए यहां पर यीशु ने अपनी सेवा शुरू की।
अपनी सेवकाई के अंदर बाइबल बताती है वो एक जगह पे पहुंचा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई प्रॉमिस यू मैं 9:30 तक मीटिंग क्लोज कर दूंगा आज। हाँ, बंद कर दूंगा। आमीन। नहीं, हमको विश्वास थोड़ी आ रहा है। नहीं नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब सब यहां देखिए, पीछे वाले, आगे वाले, दाएं बाएं वाले, सब यहां देखिए। बाइबल कहती है यीशु ने अपनी सेवा शुरू की। जब वो 30 साल का हुआ, उसने अपनी सेवकाई चालू की। उसकी सेवा में एक प्लेस आई जहां पर बाइबल बताती है वो एक पूल के पास गया, एक तालाब के पास गया। आप जानते हो इस तालाब में एक ब्यूटीफुल प्रथा थी। ईयर में एक दिन एक स्वर्गदूत हेवन से, स्वर्ग से उस पानी में उतरता था, और जैसे वो उतरता था ना, वो पूरा पानी हिलता था और सब समझ जाते थे एंजल उतरा है। और पता है होता क्या था, जो पहले उतरता था ना वो चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना है। आप सोचो, वहां पर सारे लंगड़े, टुंडे, हाथ सूखा हुआ, पैरालाइज, सब उधर बैठते थे। सबका नजर एक ही जगह पे होता था, पानी। सबकी नजर एक ही। और बाइबल बताती है इस पूल में उतरने के भी 5 रास्ते थे। कहते हैं इजराइल में इन 5 अवसरों के नाम भी हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। कहते हैं इन 5 रास्ते, इन जो 5 रास्ते हैं ना, इनके नाम भी हैं वहां पर। मैंने रिसेंटली रीड किया था कुछ समय पहले। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर जाता है, इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 ईयर्स से वहां पर पड़ा हुआ है। इसकी एज 38 नहीं है, ये 38 से भी ज्यादा है। 38 साल से वो बीमार है वहां पर। 38 ईयर्स, आप सोचो 38 साल कितना लंबा समय होता है। अब जैसे वो वहां पर था, सब यहीं पर हैं? ओके, स्ट्रेट बैठिए। यस। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जैसे ही वो वहां पर गया, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, देख ये बंदा। और पता है यीशु ने क्या किया? जानकारी निकाली कि इस बंदे की ये दिशा कब से है। तब उसे पता चलता है ये 38, आप इमेजिन करो, 38 ईयर से एक आदमी बीमार पड़ा है। क्या हालत, क्या लाइफ है उसका, इतनी तकलीफ है। मुझे बताइए वो सारा दिन क्या करता होगा? ये देखिए, समझिए, अगर वो ऐसा बैठा हुआ है, सारा दिन क्या करता होगा? हर दिन पानी को देखता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, पानी खुद ब खुद हिल गया और इसे जम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। आगे चल के वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास अभी कोई नहीं है कि मुझे उठा के अंदर फेंके। सारा दिन उसका ध्यान पानी पे होता था, पानी हिले, पानी हिले, पानी हिले तो मैं नीचे उतरूं। अब देखो, एक ऐसा बंदा जो इतना टायर्ड है, इतना थका हुआ है। अब देखो यीशु उसको सवाल क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इससे ज्यादा उसको चाहिए क्या? क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो संपूर्ण बुद्धिमान, समझदार, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अब मुझे बताओ वो सवाल क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर वो चंगा होना ही नहीं चाहता था तो इस पूल पे बैठा क्यों है वो? मैं प्रभु से कल रात को एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मैं जानता हूं आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा, सूरज बिलीव करेगा क्या, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं पूछता हूं उनसे। अगर आप सच में सॉल्यूशन ढूंढते तो आप कभी सिंपैथी के पीछे नहीं जाते। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है यीशु क्यों पूछता है सवाल? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो तकलीफ में आते हैं ना, वो तकलीफ के सॉल्यूशन से भी ज्यादा इस बात की ऐड करने में बिजी रहते हैं कि सबको पता चले मैं दुखी हूं। दैट इज अ रीजन ही सेड, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं प्रभु थोड़ा दिन रहने देना। क्यों? वो मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को छोड़ के चला गया है, उसको पता चलेगा ना मैं बीमार हूं, आ जाएगी, बाद में मेरे को ठीक करना।
आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारा मूर्ख परमेश्वर है? वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर वो सवाल पूछता है मतलब कुछ बात है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या इसको चंगाई नहीं चाहिए? सूरज विश्वास कर, कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। अगर होना चाहते तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो ऑफ नहीं करते, डायरेक्टली मेरे पास आते। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आजकल है ना, दर्द की दवा नहीं ढूंढते, दर्द से कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं ये करते। चलो मुझे एक बात बताओ, आपको बुखार आया, आपको सर्दी हुई, आपको जुकाम आया, आपको कोई प्रॉब्लम आया, अब व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लिख दोगे आई एम सिक। वी नो यू आर सिक फ्रॉम चाइल्डहुड। लिसन, यहां देखिए, आप कहते हो मैं बीमार हूं, क्या होगा इससे? दो चार लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, बस मिल गई संतुष्टि। अरे अपने पेन का ऐड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? कभी कभी आप देखो, अगर वाइफ हर्ट है तब तक मुंह सुझा के रखती है जब तक पति पूछ न ले, बैठी रहेगी। और आप देखकर भी 15 मिनट ना पूछो, तुम्ही गेला साहेब, चेयर तो आगे ले आ। सोचो, आप घर में गए और दीदी ऐसे बैठी हुई थी और आपने देखा, और आपने देखने के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब और देखो, अब आप जैसे पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं। अरे सुबह से मुंह सुझा के रखा था, बताओ ना, पूछ तो रहा है वो, कुछ नहीं। चलो दोबारा पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं। हुआ क्या, अपने बच्चों से पूछ। और जैसे सब निकल गया, क्या हुआ, क्या मिला करके, मुझे बताओ, ड्रामा करके मिला क्या? बोलो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ आपके पति को पता चला दुखी हो। क्यों ऐड करते हो अपने पेन का? वो बुद्धिमान परमेश्वर है, इसीलिए पूछता है चंगा होना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, चंगा नहीं होना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं आज डोसा खाया है। कुछ लोग 20 रुपए का मसाला डोसा लेंगे ना। किधर गया मेरा फोन? हाँ, डोसा, ये डोसा है, ये डोसा। अभी फोटो निकालोगे, क्या करोगे अभी इसका? अभी ये डालेंगे स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे ईटिंग डोसा फीलिंग जॉयफुल। कई अपने बाजू वाले को, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ मत बनो। कभी कभी लोग इधर से बाल उड़ा के आते हैं ना, फोटो खींचते। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी ये होती है, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। कम ऑन, बी मैच्योर, बड़े बनो। खाली कद और काठी में नहीं, बुद्धि और समझ में भी बढ़ो। क्या कहता है पॉल? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान तुम्हें समझ सहित मिले। You may understand the Christ. He is a wisdom, understanding and the knowledge of God. पॉल कहता है सिर्फ कद में मत बढ़ो, सिर्फ बाल मत बढ़ाओ, सिर्फ ये मत करो। वो कहता है विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में ग्रो करो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। कितनी बार दाऊद सुलेमान को कहता था, यहोवा को खोज तब तू उसके भय को समझेगा।